अगर तुम इंडिया की हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो तुमने कभी ना कभी सुना ही होगा कि 1947 से पहले कोई इंडिया नहीं था। देयर वाज नो इंडिया बिफोर 1947। और इसके ऊपर काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे लड़ते भी रहते हैं कि 1947 से पहले ब्रिटिश इंडिया था, उससे पहले सब कुछ डिवाइडेड था। साउथ में चोलास थे, नॉर्थ में राजपूत किंगडम्स होते थे या फिर मुगल्स थे, और सब कुछ डिवाइडेड था। अब ये टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है तो इसमें रिसर्च भी थोड़ा ज़्यादा लगी है, तो ध्यान से सुनना। पर जो लोग हिस्टोरिकल डिटेल्स में इंटरेस्टेड नहीं है उनको मैं बता देता हूँ कि दो इंडिया एज एन आइडिया ऑफ अ नेशन 2000 साल से ज़्यादा से एग्जिस्ट करता है। 1947 में हम लोग सिर्फ एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक कंट्री बने जब हम लोगों को ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस मिली। ऐसे ही चाइना भी एक बहुत पुरानी कंट्री है एज एन आइडिया, और वो भी इंडिया की तरह एक डिवाइडेड नेशन था पहले, पर उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन 1954 में बना। तो इसका मतलब तो फिर चाइना इंडिया से भी नया हुआ। अब अगर नई कंट्रीज़ की बात करें तो पाकिस्तान या बांग्लादेश ये नई कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इवन एज एन आइडिया ऑफ अ नेशन 100 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा, मतलब 1926 में, आज से 100 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान या बांग्लादेश एग्जिस्ट करेंगे, स्पेशली बांग्लादेश एग्जिस्ट करेगा। अब अगर किसी की फीलिंग्स को हर्ट हो रहा है ये सच सुन के तो ये वीडियो छोड़ सकता है, बिकॉज ये चैनल एक्चुअल हिस्ट्री के बारे में, ना कि किसी के बिलीफ के। तो हम आइडिया ऑफ अ नेशन की बात कर रहे हैं जो कि इंडिया का बहुत पुराना है। अब प्रूफ्स की बात करते हैं कि कैसे इतना पुराना है। तो इंडिया वर्ल्ड का ओरिजिन ही करीब 3500 ईयर्स ओल्ड है, क्योंकि ऋग्वेद में बार बार सिंधु रिवर का मेंशन हुआ है, और यही सिंधु वर्ड बाद में पर्शियन में हिंदू, और फिर इंडस, और फिर इंडिया वर्ड बना। अब क्वेश्चन आता है कि फिर भारत वर्ड कहाँ से आया और वो कितना पुराना है। तो भारत एक वैदिक क्लैन था, वैदिक पीरियड में एक क्लैन था जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लैन था, और उस क्लैन ने काफ़ी बड़ी वॉर, जिसको बैटल ऑफ 10 किंग्स कहते हैं, उसे जीतने के बाद नॉर्थ इंडिया में काफ़ी बड़ा एरिया कंट्रोल कर लिया था, और तभी से उस जगह नाम बना लैंड ऑफ भरतहस या फिर भारत। अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि ये तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया की एक पार्ट की बात हो रही है, इंडिया तो एक बहुत बड़ी कंट्री है। तो आज का जो इंडिया है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट करीब 2200 साल पहले मौर्यन एम्परर अशोक के अंडर में था, और ये हमको इसलिए पता है क्योंकि हमें अफगानिस्तान से कर्नाटका तक और उड़ीसा तक अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिसमें उन्होंने अपने बारे में बताया हुआ है। तो जितना भी ये लैंड अशोक के अंडर में था, अशोक ने उसको जम्बूद्वीप बोला है, जो कि इंडिया का एक नाम था। अब बस साउथ इंडिया में, केरला में और तमिलनाडु में कुछ एरिया था जो कि अशोक के अंडर में नहीं था। अब फॉरेन एविडेंस की बात करते हैं तो करीब 2300 साल पहले एक ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थनीज ने लिखा हुआ है कि इंडिया वो कंट्री है जिसके नॉर्थ में पहाड़ है और साउथ में ओशन है और नॉर्थ वेस्ट में इंडस रिवर है। अब यही डेफिनेशन बार बार यूज़ हुई है, चाहे फिर वो चाइनीज़ ट्रैवलर ज़ुआनज़ांग हो, उन्होंने भी ऐसे ही इंडिया को डिफाइन किया कि इंडिया के नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं और साउथ में इंडियन ओशन, और ऑलमोस्ट ऐसी सी डेफिनेशन विष्णु पुराण में भी यूज़ हुई है। अब अगर आपको लगता है कि नॉर्थ में हिमालयाज़ और साउथ में इंडियन ओशन इंडिया के नहीं रशिया के है, तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। अब ऐसे ही एविडेंसेस हमको साउथ इंडिया से भी मिलते हैं, क्योंकि साउथ इंडियन लिटरेचर में बार बार रामायण और महाभारत के इवेंट्स मेंशन्ड हैं। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे साउथ इंडियन किंग्स भी थे जो क्लेम करते थे कि हमने हिमालय तक जीत लिया, या फिर वो चाहते थे कि वो हिमालय तक अपना रूल कर सके, उनके लिए एक एम्बिशन था ये। और जो चोलास थे उन्होंने भी अपनी जो नई कैपिटल बनाई, जब उन्होंने नॉर्थ में कैंपेन किया तो गंगा का पानी यूज़ करके उन्होंने अपनी नई कैपिटल बनाई जिसका नाम गंगईकोंडा चोलापुरम था। और इससे पता चलता है कि उनको कितनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस थी पूरे इंडिया की। तो इस सब से ही प्रूव होता है कि इंडिया एज एन आइडिया ऑफ अ नेशन इंडियंस के लिए और फॉरेनर्स के लिए, चाहे वो ग्रीक्स हों, रोमन्स हों या फिर चाइनीज़ हों, सबके लिए करीब 2000 साल से ज़्यादा से एग्जिस्ट करता था। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑब्जेक्टिव रिसर्च ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स लाइक दिस वन, प्लीज़ सब्सक्राइब।